तो एनटीए वाले चाचा ने आया और बोल दिया कि 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। खैर, इससे जो बच्चे हमारी मेंटरशिप में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उनको खासा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा 3 घंटे में ही 200 क्वेश्चन सॉल्व कराता था, ठीक है। और मैंने हमेशा 50-50 मिनट का ही रूल बताया है, ठीक है। 4 स्लॉट बताए थे मैंने 50-50 मिनट के, उसी में करना है, क्योंकि पता था कि एनटीए आज नहीं कल बदलेगा, ठीक। बट कुछ चीजें हैं जो इन 180 क्वेश्चन के साथ 180 मिनट्स में आपको इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, जो अभी तक आपके दिमाग में शायद ना आया हो और इस मीटिंग के बाद आपके दिमाग में शायद पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब एनटीए ने बोला कि अब भाई कोविड चला गया, ठीक है, हम 180 क्वेश्चन और 180 मिनट्स में करेंगे, ठीक। लेकिन एनटीए ने अभी ये क्लेरिफाई नहीं किया कि बायोलॉजी का जो 90 क्वेश्चन देगा वो जूलॉजी बॉटनी अलग अलग करके भी देगा, ठीक है, या फिर वो 90 क्वेश्चन का बायो ही देगा, ठीक है। अभी उसने ये क्लियर नहीं किया, जहां तक मुझे आइडिया है। आप लोग को कहीं दिखा कि उसने क्लियर किया है कि वो जूलॉजी बॉटनी को अलग अलग देगा, ठीक है। अब वो कुछ भी कर सकता है, जूलॉजी को अलग दे सकता है 45 क्वेश्चन, बॉटनी को अलग दे सकता है 45 क्वेश्चन। बट मेरा जो प्रेडिक्शन है कि वो भाई साहब 90 क्वेश्चन ही बायो के देंगे, वो भी मिक्स देंगे। तो जूलॉजी बॉटनी हमारी क्या थी, अभी कोविड के टाइम से अलग अलग करने की आदत पड़ गई थी, और जब अलग अलग करने की आदत होती है तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन हम जूलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इसमें बॉटनी नहीं मिलेगा, तो हम जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। या जब हम बॉटनी कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें जूलॉजी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हम बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। इवन जब हम जूलॉजी बॉटनी का अलग अलग सेक्शन रखते थे तो हमारी स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट थी, कि अगर जूलॉजी मेरा वीक है तो आई विल स्टार्ट विथ बॉटनी, एंड अगर मेरा बॉटनी वीक है तो आई विल स्टार्ट विथ जूलॉजी, काइंड ऑफ ऐसा ही करते थे। मतलब आपका 3 सब्जेक्ट नहीं था पीसीबी, आपका 4 सब्जेक्ट हो गया था पीसीजेडबी, ठीक। और इससे स्ट्रेटेजी में फर्क पड़ता है किसको, पढ़ने वालों को। जो नहीं पढ़ते उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। उनके लिए ये 180 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, 3 घंटा 20 मिनट हो, 3 घंटा हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, अरे फाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वालों के लिए बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक। जैसे 4 घंटा पढ़ने वाला, सर 180 क्वेश्चन हो गया, सर क्या होगा। अबे वो टॉपर को फर्क पड़ेगा, तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। जिसकी रैंक आती थी ना, जिसको 700 स्कोर करना था ना, 720 करना था, उसको फर्क पड़ेगा सेक्शन बी जाने से, और ओवरऑल कट ऑफ में जो कट ऑफ है ओवरऑल उसमें फर्क पड़ेगा। तू जो 4 घंटा पढ़ता है, जो अभी बेसिक मैथ वेक्टर पैट का पढ़ा है, ठीक, तू जो सोच रहा सॉरी 180 क्वेश्चन, अबे चुप कर, ठीक, भगवान से डर कम से कम, ठीक है। नहीं, ये तुम चाहो रोस्ट समझो, चाहे तुम बेइज्जती समझो, लेकिन है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये है कुछ लोगों के लिए। मुद्दा ये है कि उनको पूरे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, उनको पेपर में क्या हो रहा है, एनटीए क्या चेंज कर रहा है, ठीक है, एनटीए क्या चेंज कर रहा है, उनके लिए मेन मुद्दा है सिलेबस क्या है वो भड़ में जाए। अपार आईडी का कैसे जनरेट करना है सर, उसका कॉन्सेप्ट समझाओ, उसका वीडियो सोल्यूशन दो, उसका कोर्स बनाओ, वो मेन मुद्दा है, ठीक, वो मेन मुद्दा है सर, ठीक। और आधार कार्ड में भी चेंजेस कराना है, एग्जाम को 3 महीने दूर है, अरे सर पढ़ाई भाड़ में, पहले आधार कार्ड चेंज करेंगे, ठीक ठीक। फॉर्म आएगा, सबसे पहले वो फॉर्म भरेंगे, क्यों, क्योंकि उनको फॉर्म भरना है सबसे पहले, उनको सबसे पहले पेपर चाहिए। पढ़ने वाला तो अपना टाइम चुराएगा कि कब समय चुराऊं, कब मैं जाके आधार कार्ड अपडेट कराऊं, कब मैं जाके फॉर्म फिल करूं। ये हार्ड रियलिटी है, तो एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेन सेक्शन की तरफ। तो मुद्दा यह है कि अब वो अगर 90 क्वेश्चन को मिक्स करके देगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। और अगर उसने जूलॉजी बॉटनी अलग अलग दिया तो वो तो ऑलरेडी आप करते हैं, बट मेरा यही प्रेडिक्शन है कि वो मिक्स करके देगा, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब ये जो 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स हुए हैं, इससे 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो हम लोग कट ऑफ की बात नहीं करने वाले कि कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी, कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन कितना स्कोर करके आएगा। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या सिलेक्ट नहीं होऊंगा, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं पता मैं सर 630 नंबर कट ऑफ जा रही है, 630 की पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कट ऑफ को ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी, वो अभी का खेल नहीं है, वो खेल है एग्जाम के बाद का। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम सिलेक्ट हो गया तो नहीं होगे, ठीक। पढ़ने वाला सिलेक्ट होगा चाहे कट ऑफ कहीं भी जाए,
ना पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होगा, चाहे कट ऑफ कहीं भी जाए। कट ऑफ कम हुई, बल्ले बल्ले बढ़िया, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ हाई हुई, तब भी तुम सिलेक्ट रहोगे। तो कट ऑफ का सोचना बंद करो। तो सोचना किस चीज का है? पहली चीज ये बता दूं आपको, ठीक है, कि जब 180 क्वेश्चन का पेपर हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी चैप्टर के डीप में जाने से अच्छा है, परफेक्शन में जाने से अच्छा है, उसमें मास्टरी करने से अच्छा है, ठीक, क्या अच्छा है? ये सब खराब है। इससे अच्छा क्या है? सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 180 क्वेश्चन है, इट मींस कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस खत्म, चाहे वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो सॉल्ट एनालिसिस ही क्यों ना हो। यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें डीप में जाना है, परफेक्शन में जाना है, या फिर तुम्हें मास्टरी करनी है, वो चीज खत्म हो। तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ठीक है, तब काम बनने वाला है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि तुम्हें पूरा के पूरा 700 से 720 का पेपर आना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। हार्ड रियलिटी। ठीक है, रीजन एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं, डर लगेगा बट जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। छोटा सा कैलकुलेशन दे देता हूं कि मान लो आपने 700 का पेपर अटेम्प्ट किया, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 180 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 180 में से अगर 700 का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 175, 176। चलो भाई, 176 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं भाई तू 180 में से 180 अटेम्प्ट कर। मैं कह रहा हूं तू 180 में से 180 अटेम्प्ट कर, तेरे पास इतना दम है। ठीक है, अच्छा आता होगा तभी अटेम्प्ट करोगे, ऐसे नहीं तुक्का मार के। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये 170 वाले 6 वाले की छोड़ देते हैं। ठीक है, हम 180 की बात करेंगे बिकॉज वी आर टॉपर। ठीक है, तो हम 180 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 अटेम्प्ट करके आते हैं। एवरेज गलतियां क्या होती हैं आप सबकी? 20, 15, 20 मिनिमम, पूरे पेपर में 20, 15। चलिए सर, 180 में से 20 क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 160 क्वेश्चन बचा। अब 160 इंटू 4 करते हैं, कितना बचा? कितना आया स्कोर? 160 इंटू 4 करते कितना स्कोर आया? हाँ, इतनी मैथ कमजोर है, इससे अच्छा तो मेरी है। ठीक, और 640। अरे रुक जा, अभी माइनस भी करना है, माइनस मार्किंग। कितना माइनस किया? 20 गलती किया ना, तो ये तो सही वाला नंबर है। अब कितना आया? कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा? ये है कैलकुलेशन जो आपको सोचना है। क्या सोचना है? कि अगर आप 180 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आएंगे और अगर आपका ऑन एन एवरेज 20 गलती हो जाता है, ठीक है, तो आपका 160 क्वेश्चन सही होगा, उसमें आएगा 640 नंबर, 20 माइनस मार्किंग मारिए, 620 नंबर। सिलेक्शन तो कट ऑफ डाउन भी हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, ये है हार्ड कंपटीशन। डर लग रहा है, आई नो डर लग रहा है, बट अगर मैं ये रियलिटी सामने रख रहा हूं तो मुझे पता है इस रियलिटी को कैसे ओवरकम करना है। बट ये चीज मैं तब करा पाऊंगा जब आप मेरे को ये वाली चीज करके दोगे, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक, ये तो मोटी मोटा बात हुआ कि हमारा अब टारगेट क्या होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे जोन की तरफ, जिसपे नीट 25 बेस्ड होने वाला है। ठीक, ऐसा नहीं कि एनटीए वाला मेरे बगल में बैठ के सब बता रहा है, जो बता रहा हूं उसको बस समझ लीजिए। नीट 25 बेस्ड होने वाला है आपके स्पीड पे। ठीक है, नॉलेज सबके पास होगी, पेपर सबको आ रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इट मींस कि सच में आपको 170, 176, 180 क्वेश्चन आपको देखा देखा सा आएगा। पढ़े हैं तब, नहीं पढ़ने वालों का तो कुछ नहीं कर सकता। पढ़े हैं तो आपको आएगा, डरने की बात नहीं है। क्यों आएगा? क्योंकि एनटीए चाहता है कि आपको आए, वो चाहता है कि आपको आए। ठीक है, अब डिपेंड करेगा आप सिलेक्ट होंगे या नहीं स्पीड पे, कि अगर आपको 5 घंटा में दे दूं तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां गेम 3 घंटे में नहीं है। वो 3 घंटे तो एनटीए वाले चाचा दिखाते हैं कि हम तुम्हें 3 घंटे दे रहे हैं, एक्चुअल गेम जो है वो 2.5 घंटे का है। ठीक है, सिर्फ 2.5 घंटा है आपके पास। ठीक, सिर्फ 2.5 घंटा।
जी लो जिंदगी अपनी। इस 2.5 घंटे में OMR इंक्लूडेड नहीं है। इस 2.5 घंटे में NTA के जो वो हैं आते हैं पपेट्स, ठीक है, आपको परेशान करने, वो भी इंक्लूड नहीं है। उन सबको जोड़ जाड़ के 3 घंटा होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि 3 घंटा आपको कभी नहीं मिला एग्जाम में। बहुत लकी इंसान होगा जिसको 3 घंटा मिला होगा, नहीं तो उनके पपेट्स आपका 10-20 मिनट खा जाते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती एग्जामिनेशन की, ठीक। उसके बाद OMR भाई साहब बैठे हैं और एक्चुअल में आपको मिलता है 2.5 घंटा। अब इस 2.5 घंटे में अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो क्या ब्रेकअप होना चाहिए? अरे आपके एक्स वाला नहीं, इसका ब्रेकअप, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाला। बायोलॉजी 40 मिनट, इससे ज्यादा बेटा ले गए तो डूब गए, ठीक। केमिस्ट्री भी लगभग 50 मिनट, ठीक। अब फिजिक्स के लिए कितना बचा? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स ना। ये मोटा मोटा ब्रेकअप किसके लिए है? उस एवरेज बच्चे के लिए, उस एवरेज बच्चे के लिए जिसको फिजिक्स में ज्यादा टाइम चाहिए, और मोस्टली एवरेज हैं। और अगर नीट 25 में आपको जंग जीतनी है तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन एकदम टॉप लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम टॉप लेवल पे। मतलब मेमोराइजेशन ऐसी कि रात को थप्पड़ मार के आके उठा के बोलूं बताइए फटाफट बता दो, ये मेमोराइजेशन टिप्स पे। और गलतियां सबसे कम इसमें होनी चाहिए, किसमें? बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। और इसी में स्पीड आप कम कर सकते हो, इसी में अपनी गलतियां कम कर सकते हो, और इसी को आप अपने ग्रिप में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बेटा तुम यहां से, ये बायो वाले भैया 360 देते हैं, केमिस्ट्री वाले भैया 180 देते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर हो जाता है? 540 का ना। और अगर तुम ऑन एन एवरेज यहां से 500 और 520 उठा लेते हो, ठीक है, तब जाके फिजिक्स इतना रहेगा कि अगर 90 मिनट दोगे तो तुम 120 140 तो खींच ले जाओगे, ठीक है। तो अब ये 520 वाला ये आ गया 640 पे, और ये 500 वाला आ गया 640 पे, तो मोटी मोटा चलो कहीं GMC अलॉट हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? फिजिक्स होगी 120 140 वाली, अगर तुमने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, तुमने नोट्स को तमीज से किया है, नोट्स के क्वेश्चन को एकदम प्रायोरिटी पे रखा है, PYQ के हर एक वर्जन के तरफ अपने आप को सोच के रखा है, ठीक, तो भाई तेरे से फिजिक्स बनेगी 120 to 140 बनेगी। कब? जब तू 90 मिनट देगा मिनिमम, ठीक। और 90 मिनट तू कब देगा? जब तेरी बायो और केमिस्ट्री एकदम टिप्स पे होगी, जहां मेमोराइजेशन रोल प्ले करता है, जहां मिस्टेक्स कम करनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मिस्टेक्स होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी तुम्हारी रहेगी, क्योंकि बेटा तू है गलतियों का पुतला, ठीक है। तू करेगा सिली मिस्टेक कि बेटा अगर केमिस्ट्री और बायो तुम्हारी स्ट्रांग है, टिप्स पे है, और तुम उसमें स्पीड मैनेजमेंट किए हुए हो, तो तुम्हारा गेम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा गेम कच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी होने वाली है जो भी आने वाला पेपर है। अब फायदा क्या क्या है? फायदा यह है कि एक तो बायो में आपका टाइम बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि अब आपको ना 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ने होंगे। पेपर भाई साहब बहुत लेंदी बना देते थे, 100 क्वेश्चन पढ़ने में ही समय चला जाता था। तो अभी उम्मीद है कि वो पेपर बहुत लेंदी तो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको 90 क्वेश्चन देना है। तो आपका थोड़ा टाइम वैसे भी बचेगा। बाकी आप जितना मेमोराइजेशन किए हो, जितना प्रैक्टिस किए हो, जितना टेस्ट दिए हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप बायोलॉजी कितने मिनट में कर ले जाओगे। अब लेकिन ये सब प्रैक्टिस करना अभी से करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो कुल मिला के जब पेपर का पैटर्न, कुछ चीजें और बताता हूं, जब पेपर का पैटर्न चेंज करता है एनटीए थोड़ा बहुत, तो उस दिन मतलब उस साल आप पे रहमत दिखाता है। तो जब भी पेपर का पैटर्न वो चेंज करता है तो थोड़ा सा रहमत दिखाता है कि चल भाई तेरे को माफ कर रहा हूं, इजी पेपर दूंगा। और वैसे भी इजी आने वाला है, आएगा एनसीईआरटी से ही, ठीक है। डे ड्रीमिंग आप लोग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, डर का माहौल है, लेकिन समझिए क्या कह रहा हूं कि आएगा तो एनसीईआरटी से ही। पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा था कि आएगा आपके 3 ही कंटेंट से, नोट्स, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी। मुद्दा यह है कि किसकी स्पीड अच्छी है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी। तो अभी जो आप लोग 3 महीना पहले हो, अभी आप क्या ध्यान रखोगे? एक्यूरेसी, स्पीड बिल्कुल नहीं। अभी आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी ना, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी वो बता देता हूं। पहली बात तो देखो, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस पे रिवीजन करके, और जो कंटेंट किए हो उसको रिपीट करके, ठीक। और दूसरा तरीका होता है मॉक टेस्ट। लेकिन जो पूरी की पूरी स्पीड की बात, डिपेंडिंग जब बात करते हैं, एक्यूरेसी तो इन चीजों से हो जाती है, लेकिन जब बात करते हैं स्पीड की, पूरा स्पीड डिपेंड करता है आपके मॉक टेस्ट पेपर पे, पूरा मॉक टेस्ट पेपर पे। अब मैं जो एक मोटा मोटा अनुमान लगाया हूं, ठीक है, मान लो तुम 200 पे हो, तुम 500 पे हो, तुम 300 पे हो, तुम 100 नंबर पे हो, कहीं पे भी हो, अगर तुमने जीवन में कहीं भी एफएसटी दिया है तो, या दोगे तो, पहला स्कोर जो भी तुम्हारा हो,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th का या 12th का, आई एम टॉकिंग अबाउट होल FST, फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, तुम जहां भी रहो, 100 200 300 कहीं भी रहो। ठीक है, अब अगर तुम सोचोगे कि यहां से नंबर मैं बस पढ़ता जाऊं भरता जाऊं अपने अंदर बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना होगा कि अगर आप 500 नंबर दूर हैं, अगर आप 200 नंबर दूर हैं, अगर आप 300 नंबर दूर हैं अपने 650 प्लस के, आपको उतने ही नंबर्स ऑफ FST देने होंगे। ठीक है, कैसे देने होंगे कि अगर मान लो मैं 200 पे हूं, मुझे 500 नंबर बढ़ाना है, तो अगर मैं 50 FST देता हूं और मैं हर एक FST में यह कसम खाता हूं कि मैं 10 नंबर का इंक्रीज करूंगा, 10 नंबर की अपनी नॉलेज को इनहेंस करूंगा। ठीक है, तो एवरी मॉक टेस्ट में अगर मैं 10 नंबर का रेशियो पकड़ता हूं तो 50 मॉक टेस्ट में कितना हो जाएगा, 500 का। ठीक है, बट ये 50 FST कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देने में फट जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल अगर इन्हीं दोनों को देख लें तो आपके पास बचते हैं 60 डेज। ठीक, मतलब एवरी डे FST, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग तो एक एक दिन में 2-2 पेपर दे देते हैं। ठीक है, तो 50 एक मोटी मोटा मैंने आपको एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि 50 करना है। अब ये पैनिक मत करना, सर मेरा सिलेबस तो 15 दिन पहले खत्म हो रहा है, मेरा सिलेबस तो 1 महीना पहले खत्म हो रहा है, मैं कैसे 50 दूंगा? तेरा जब भी खत्म हो रहा है वहां से वी विल डिसाइड कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने हैं। यूट्यूब की दुनिया तो है नहीं, ये पर्सनलाइज वाली बात होती है। यहां पे हम आपको जनरलाइज बात बता रहे हैं कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे चाहे आपका सिलेबस जब भी कंप्लीट हो। तो कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग क्या हुई? पहला कंक्लूजन, सिलेबस कंप्लीशन मस्ट है। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी 100% सिलेबस कंप्लीशन मस्ट है, बट उसमें परफेक्शन मस्ट नहीं है। दूसरा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शुड बी प्रायोरिटी और शुड बी स्ट्रॉन्ग। कितना कि 500-520 का एवरेज मिनिमम आना चाहिए और स्पीड भी कम लगना चाहिए। ठीक। तीसरा, अगर फिजिक्स वीक है, तुम एवरेज हो, तो पहली बात तो फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट रखना है। दूसरी बात कि उसको 90 मिनट देके इत्मीनान से करके कम से कम 120 से 140 के बीच में घसीट लाना है। ठीक। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। जितना समय बचेगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उतने सिलेबस में उतने टाइम में हम ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। बाकी वैसे भी एंडिंग में हम बहुत सारी चीजें आपको दे दे के हेल्प कर ही देंगे। ठीक है। अब ऐसा है कि आखिरी के 1-2 महीने में हम वो खजाना दे देंगे जहां से आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक। लेकिन वो खजाना तब काम करता है जब आप पूरे साल रगड़े हो खुद को, सिलेबस कंप्लीट है, तब वो सब कनेक्ट करता है। ठीक है। तो पिछले सेशन तक तो सिर्फ बायो का देता था, इस बार आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, मिल जाएगा तमीज से आपको काम भर का कंटेंट। ठीक है। तो वो सारी चीजें ना किसको मौका देंगी? उसको जो मेहनत किया है, जो पढ़ा है, जो रगड़ा है खुद को। ठीक है। उसके लिए वो बूस्टर का काम करेंगे। ठीक है। उसके लिए चीजें सटीक है कि भाई यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से। ठीक है। उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये देखने में और सुनने में बहुत डर वाला माहौल लग रहा होगा, बट एक्चुअल बताऊं, अगर आप लोग पढ़ रहे हो और तमीज से पढ़ रहे हो, ठीक, तो डरो मत, डरो मत। सबके लिए यही कहानी है। ठीक। दिखने में हुआ है, चुटकी बजाते गायब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि करवाना मेरे को तो मुझे पता है। ठीक है। कभी कभी अच्छा पेपर आ जा रहा है टेस्ट में तो भी OMR के साथ 1.5 घंटा ले जा रहा है बायो में, तो ये गलती है आपकी। आप गलती क्या कर रहे हो? आपका बायो जितना मांग रहा है आप उतना दे रहे हो। अगर उसके मांगने पे दोगे तो बेटा कंगाल हो जाओगे। ठीक है। इसको कहीं से भी रिलेट कर लो। किसी के अगर मांगने पे तुम देने लगोगे तुम कंगाल हो जाओगे। ठीक है। कट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें उतना ही देना है जितना उसकी, अच्छा वर्ड ढूंढता हूं, जितना उसकी कह सकते हैं डिजर्विंग है। जितना वो डिजर्विंग है। ठीक है। ये वाली चीज है। मतलब मुद्दा इज दैट कि भाई मेरे को पता है कि मैं 40 मिनट से ज्यादा या 50 मिनट से ज्यादा बायो को नहीं दूंगा। अगर बायो 40-50 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो या तो पेपर टफ आया है या तो मेरे लिए टफ आया है। अगर मैं उसकी डिमांड पूरी करूंगा तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिट जाऊंगा। तो पहले भाई तू अपना फिक्स करके देख, मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी है, मैं इतना ही औकात रखता हूं, तेरे को इतना ही दे पाऊंगा। इससे ज्यादा तू मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, सीधी सी बात। ठीक। अब इसके बाद तेरे को कब दूंगा? जब बाकी लोगों को दे दूं, उसके बाद कुछ बचेगा तो दे दूंगा। तो बायो भाई ले 40-50 मिनट, इसके बाद मैं तेरे को नहीं दे रहा। अब भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी देख लूं, वो भी अपने दोस्त हैं, उनसे अगर कुछ बच गया तो तेरे को दे दूंगा, नहीं बचा तो नहीं दूंगा। ठीक। ये ध्यान रखना। देखो अब तुम 1000 ओवर थिंकिंग कर लो, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक टेस्ट कब दूंगा। तुम अभी जिस सिचुएशन में हो तुम यहीं से बेस्ट करना स्टार्ट कर दो।
यही दिक्कत होती है हम लोगों की। हम जिस सिचुएशन में ना वहां बेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम कब फ्यूचर में पहुंच जाए और हमारा मॉक टेस्ट होने लगे, बहुत फैसिनेटिंग नंबर आने लगे, पता चल जाएगा। ठीक है भाई, पहले वहां तक पहुंचने के लिए रगड़। अगर तेरे को बस ऐसे जंप करा दूंगा ना तो तेरा माइंडसेट इतना डेवलप नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो गो विद द प्रोसेस। समय है, डरने की बात नहीं है। इतनी सारी चीजें जो डिकोड करके दिया हूं ये इसलिए दिया भाई थोड़ा दिमाग में तेरे रहे, थोड़ा प्रेशर समझ, तू समय की गंभीरता को समझ। यहां महाकुंभ में प्रयागराज मत आ जा, ठीक है, घूमने के लिए। तो समझ गए सारी बातें। और क्या है इंपॉर्टेंट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मेरे पे छोड़ दो। तुम पूरा पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो, आखिरी में कहां से आएगा, कितना इंपॉर्टेंट आएगा, क्यों आएगा, वो सब मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, अभी तुमको जैसे मैं कराता हूं वैसे करो। लेके आया हुआ इम्प्रूव, सब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सब कुछ हो जाएगा। ये जनरलाइज मीटिंग है, आई एम नॉट यूट्यूबर भैया जो बता के चला जाऊंगा। कराऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो। अभी जैसे जो चल रहा है चलने दो, फॉलो अप मीटिंग होगी अपनी। ठीक है, वहां तुम बेहिचक अपना पूछना सिलेबस कब, टेस्ट कब, कितने मॉक टेस्ट, कितना रिवीजन, कैसे करेंगे। लेकिन तब जब आप मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो मैं कुछ भी आपका नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब 2 मिनट बचे, मैं थोड़ा फुल सिलेबस वालों की बात कर लेता हूं जो 12th दे रहे हैं। तो 12th वाले भैया दीदी लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जितना सिलेबस कंप्लीट है, ठीक, उतने में अपना टारगेट हिट करिएगा। ठीक है, आज पेपर जब आप दीजिएगा, अच्छा बाकी लोग भी ध्यान से सुन के जाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 180 क्वेश्चन 180 मिनट हो गया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने वाले हैं। नो, हम लोग 200 क्वेश्चन ही करेंगे और 180 मिनट्स में ही करेंगे। ठीक, हम अपने क्वेश्चन का काउंट कम नहीं करने वाले, हम उतने का ही पेपर करेंगे। अब मान लो आगे कोचिंग वाले ही 180 क्वेश्चन का पेपर बना दिए तो हम लोग 20 मिनट और घटा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 200 क्वेश्चन का पेपर है तो वी विल गिव इन 3 आवर्स। अगर हमारे पास 180 क्वेश्चन का पेपर है तो हम लोग 20 मिनट और कम कर देंगे। ओवरऑल मैं कह रहा हूं 2.5 घंटा के लगभग, 10-20 मिनट आगे पीछे दे दूंगा। लेकिन हम क्वेश्चन और टाइम का रेशियो अभी से टेस्ट में मेंटेन करके रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो जितने लोग 12 फुल सिलेबस आज दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपने जितना रिवाइज किया है, जो रिवाइज किया उस पर टारगेट करिए, उसको अच्छे से हिट करिए। उसके बाद जितना हिस्सा आपने तैयार किया था इस वीक तक, उसमें देखिए आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्या कैसे रहा। उसके बाद का जो हिस्सा बचा है उसको फिर तैयार करिएगा, और जो तैयार हिस्सा था जिसमें गलतियां हुई हैं उस पर वर्क ऑन वीकनेस करिएगा। तो अभी इस वीक के बाद से अगले वीक में, मतलब 27 तारीख से लेके 2 फरवरी तक, सॉरी 1 फरवरी तक, 27 तारीख से लेके 1 फरवरी तक क्या स्ट्रेटेजी होगी। जो लोग लीडर 12 देने वाले हैं, 2 ट्रैक चलेगा। एक तो जो नहीं रिवाइज है, जो नहीं पूरा है, उसको पूरा करेंगे, और जो इस मॉक टेस्ट में पूरा था, रिवाइज था, हमने दिया अपना बेस्ट समझ के, उसकी वर्क ऑन वीकनेस करेंगे। क्लियर कट है, कोई बात नहीं। सिलेबस नहीं पूरा है, जितने का पूरा उतना करेंगे। किसी भी फुल सिलेबस को आप पूरा सिलेबस ना रिवाइज करके दे सकते हो ना पूरा करके दे सकते हो। आगे भी हम जितने फुल सिलेबस कर रहे होंगे, हम लोग वहां पे छोटे छोटे टुकड़े में हिट करेंगे। कैसे, मैंने बताया कि 10-10 नंबर बढ़ाना है। 10-10 नंबर बढ़ाना है कि भाई चलो इस टेस्ट में 10 चैप्टर तैयार कर गया, अगले में 12, उसके अगले वाले में 14, उसके अगले वाले में 16। तो आप परफेक्शन से भी करोगे, प्रेशराइज्ड भी नहीं होगे, और नंबर भी बढ़ते हुए दिखेगा। आप सोचोगे मैं 500 पे हूं, मैं 750 पे पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइफ में तो नहीं होता, पिक्चरों में होता हो। लास्ट लाइन क्या बोले लीडर का, भूल गया। ठीक है, तो मीटिंग में सुन लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जितने चीजें क्लियर हो गई, ऑल गुड, क्लियर। 1 बज चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो आज का पेपर कितने क्वेश्चन का है, 200 क्वेश्चन का है। हम कितना मिनट देने वाले हैं, 3 घंटा देने वाले हैं, मतलब 180 मिनट देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर कट है। तो आप सब लोग यही ध्यान रखना, सेक्शन भी पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और जितनी बातें बताएं वो रियलिटी है, बस उससे घबराना नहीं है। लेकिन वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आप मेहनत दो, मैं अपना तरीका लगाऊंगा। ठीक है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए है, सबके लिए है यार, काहे को डरना इतना। ठीक, लेकिन हाँ, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको एक चीज तो पता हो गया कि चलो 180 नहीं, तब भी तो 160-70 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उससे नीचे में तो दाल नहीं गलने वाली। अगर आपको नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट अपने थोड़े कम रखने हैं तो नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट भी कम रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, 160 करूंगा या 150 करूंगा, तो मेरे को नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट से करने पड़ेंगे। और अगर मेरे नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट इतना इतना होता है, ठीक है, तो मेरे को इतना इतना अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एम्स ढोलकपुर पक्का वही जो भी हो, एम्स ढोलकपुर नया खुला है गाइस। ठीक है सर, क्या बोले, बायो कराते हैं आप, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी नेट लैग हो गया।
बायो मतलब बायो का कंटेंट देता था, इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ दूंगा, ऐसा कंटेंट जहां से कुछ कुछ फिक्स होगा, ये कह रहा था। चलो ठीक है, बाय। चलिए टेस्ट स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिएगा इस टेस्ट।